जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के दिन मनाई जाती है गोपाष्टमी। आज के दिन गौ माता की पूजा अर्चना करने से 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक का मास चल रहा है और कार्तिक के मास में देव उठानी एकादशी से पहले गोपाष्टमी आती है और आंवला नवमी आती है। तो 30 अक्टूबर को यानी कि आज के दिन गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो आप सभी माताएं बहनें किस तरह से गोपाष्टमी का पर्व अपने घर पे ही गौ माता की पूजा करके मना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आप अपनी मंदिर के स्थान पर या फिर किसी भी स्थान पर एक चौकी स्थापित कर सकते हैं फूलों का आसन देकर। यहाँ पे मैंने कान्हा जी को स्थापित कर लिया है। कान्हा जी को मैंने पहले से ही स्नान करा लिया था, तो अब मैंने यहाँ पर कान्हा जी को स्थापित कर लिया है। इसके बाद चावलों का आसन देकर मैंने यहाँ पर गणेश जी को भी स्थापित कर लिया है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे चावलों का आसन रख दिया है। इस पर हम अपने छोटे से गणपति जी स्थापित कर लेंगे। अगर आपके पास गणपति जी नहीं है तो आप सुपारी भी रख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक प्लेट रखी है। इस प्लेट में हम अपनी गौ माता को स्नान कराएंगे, गौ माता का अभिषेक करेंगे। आपके पास अगर मेटल की गौ माता है तो आप मेटल की यूज़ करें, या आपके पास जिस तरह की भी गौ माता है आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। आप उनको गोपाष्टमी वाले दिन स्नान करा सकते हैं। इस दिन अगर आपने अपने घर के अंदर गौ माता को लेकर आना है या गौ माता का विग्रह आपने लेके आना है, तो आज के दिन लेके आना बहुत ही शुभ होता है। तो अब हम अपनी गौ माता को पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत में मैंने यहाँ पर डाला है दूध, घी, गंगा जल, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार किया है, जिससे हम अपनी गौ माता को स्नान कराएंगे। स्नान कराते हुए हमेशा भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। अभिषेक के बाद हम अपनी गौ माता को गंगा जल से स्नान कराएंगे। उसके पश्चात हम अपनी गौ माता को साफ स्वच्छ कपड़े से पोंछकर उनको फूलों का आसन देंगे। इस दिन अपनी पास की गौशाला में जाकर गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पर मैंने ये तुलसी की सूखी लकड़ी ली है। अगर आपके पास तुलसी की लकड़ी नहीं है तो आप सिंपल रुई की बाती का भी दिया बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास तुलसी की लकड़ी अवेलेबल थी, तो मैंने यहाँ पे तुलसी की लकड़ी ली है। इसको या तो आप 5 की संख्या में लीजिए या फिर आप 7 की संख्या में लीजिए और फिर मोली से इन लकड़ियों को लपेट दें, ताकि बाती बनने में आसानी रहे, कोई भी दिक्कत ना आए बाती को जलने में। कार्तिक के पूरे मास में ही माँ वृंदा की यानी कि तुलसी माँ की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास में अगर आप तुलसी की लकड़ी का दिया जलाते हैं तो आपको मनचाहा फल प्राप्त होता है। गोपाष्टमी वाले दिन गायों की सेवा करना और गायों को चारा खिलाना श्री कृष्ण भगवान को विशेष प्रिय होता है। आज के दिन सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद गाय के लिए रोटी बनानी चाहिए। उसके ऊपर गुड़ या फिर चने की दाल रखकर गाय को भेंट करनी चाहिए। ऐसी कथा है कि एक बार श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने ब्रजवासियों से कहा कि वर्षा का कारण देव इंद्र नहीं है बल्कि गोवर्धन पर्वत है, जो बादलों को आकर्षित करके वर्षा करवाता है। इसीलिए हमें इंद्रदेव को नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत को ही पूजना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर ब्रजवासियों ने इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। इसकी खबर जब इंद्रदेव को हुई तो वो बहुत ही क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने ब्रज भूमि पर भारी वर्षा करनी शुरू कर दी। भयानक भारी वर्षा और तूफान से पूरा ही क्षेत्र जलमग्न हो गया। तब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों और पशुओं की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया और यही उन्हें शरण दी। 7 दिनों तक लगातार भारी वर्षा होने के बाद इंद्रदेव का भी अहंकार टूट गया, तो उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी।
उसी दिन को गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है। हिंदू सनातन धर्म में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है और कहा जाता है कि जहाँ पर भी गौ माता निवास करती हैं सदैव वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा व पवित्रता रहती है। गोपाष्टमी पर्व पर गाय और बछड़ों की पूजा की जाती है। यह पर्व हमें दया भाव और पशुओं की रक्षा करने का संदेश देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें पता लगता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ता है। तो आप सभी को कार्तिक मास की और गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।